हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 10 मंथ करंट अफेयर्स 2025। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी जैन टू अक्टूबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टॉप 251 क्वेश्चंस रहेंगे और जो भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरे वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बेस्ट वीडियो है फॉर करंट अफेयर्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, अगर आप इनमें से कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु विल बी अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज 2025? नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो नोबेल पीस प्राइज दिया जाएगा मारिया कोरिना मकैडो को। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए, ये बिलोंग करती है वेनेजुएला से। इन्हें अवार्ड क्यों दिया जा रहा है इसकी बात करें। मारिया कोरिना मचाडो हैज़ बीन अवॉर्डेड दिस प्रेस्टिजियस प्राइज फॉर हर टायरलेस एंड करेजियस struggle for the restoration of democracy and human rights in Venezuela. The Nobel Peace Prize 2025 is awarded by Norwegian Nobel Committee based in Oslo, the capital of Norway. तो ये जो अवार्ड है पीस प्राइज, इसको दिया जाता है बाय नॉर्वेगियन नोबल कमिटी जो कि बेस्ड है इन ओस्लो। यहाँ पे प्राइज मनी कितनी होती है? ये है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, जो कि है अप्रॉक्सीमेटली 10.5 करोड़। Which site has been declared as India's first cold desert biosphere reserve and the 13th UNESCO Biosphere Reserve of India? तो यूनेस्को ने भारत का यहाँ पे पहला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व और भारत का 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व किसे घोषित किया है? यह है स्पीति वैली, हिमाचल प्रदेश। The Spiti Valley in Himachal Pradesh has been declared India's first cold desert biosphere reserve under UNESCO's MAB यानी कि मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम, और ये इंडिया का 13th यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है। तो मैब है क्या? देखिए, यूनेस्को का जो मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम है, इसको 1971 में लॉन्च किया गया था टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड द एनवायरमेंट। Who was appointed as the new Deputy Governor of Reserve Bank of India in October 2025? तो भारतीय रिजर्व बैंक के नए डेप्यूटी गवर्नर बन गए हैं शिरीष चंद्र मुर्मू। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आरबीआई के एक गवर्नर होते हैं और 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। तो इसमें से वन ऑफ द डेप्यूटी गवर्नर हैं शिरीष चंद्र मुर्मू। Which football team won the 7th SAF Under-17 Championship 2025 title after defeating Bangladesh? तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस फुटबॉल टीम ने बांग्लादेश को हराकर 7वां सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? राइट आंसर इंडिया। सैफ का फुल फॉर्म क्या है? यह है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। तो इंडिया ने ये टाइटल जीता है 7वीं बार बाय डिफीटिंग बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को इन्होंने 4-1 से हराया है इन द पेनल्टी शूट आउट। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसको होस्ट किया गया था, वेन्यू जो था इसका श्रीलंका था। इसको सितंबर 15 से 27 तक कंडक्ट किया गया था और इसका ये 10th एडिशन था। When is World Heart Day 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व हृदय दिवस 2025 29 सितंबर को मनाया गया। इस साल का थीम था डोंट मिस अ बीट। Who has become the new Prime Minister of France? तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं सेबेस्टियन लेकोर्नू। तो जो फ्रांस के प्राइम यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने अपॉइंट किया है सेबेस्टियन लेकोर्नू को एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। फ्रांस की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कैपिटल पेरिस है और इसकी करेंसी यहाँ पे है यूरो। हु वन द मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 टाइटल? मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का जो खिताब है ये मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। तो ये जो सेरेमनी थी मिस यूनिवर्स इंडिया, इसको कंडक्ट किया गया था जयपुर राजस्थान में ऑन August 8। मनिका विश्वकर्मा वॉज क्राउंड बाय लास्ट ईयर्स विनर मिस यूनिवर्स इंडिया रिया सिंघा। तो इनको क्राउन किया था रिया सिंघा ने, जो कि प्रीवियस ईयर की विनर थी। मनिका विश्वकर्मा वॉज बॉर्न इन श्री गंगानगर राजस्थान। विच ऑर्गेनाइजेशन बिकेम द फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूशन टू विन द प्रेस्टिजियस रैमन मैग्सेसे अवार्ड? तो रैमन मैग्सेसे अवार्ड जीतने वाला पहला इंडियन इंस्टीट्यूशन बन गया है एजुकेट गर्ल्स। है क्या एजुकेट गर्ल्स? ये क्या करते हैं, इनका एम क्या है, बात करते हैं इसकी। तो एजुकेट गर्ल्स इज़ द फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन टू बी अवॉर्डेड द रैमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर इट्स वर्क इन द फील्ड ऑफ गर्ल्स एजुकेशन। एजुकेट गर्ल्स को फाउंड किया गया था 2007 में बाय सफ़ीना हुसैन,
जो कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की ग्रेजुएट हैं। इनके साथ साथ फ्रेंड्स 2 और यहाँ पे रैमन मैग्सेसे अवार्ड विनर्स हैं, जो कि हैं शाहिना अली ऑफ मालदीव्स एंड फ्लेवियनो एंटोनियो एल विलानवे, जो कि हैं फ्रॉम फिलीपींस। और आपको ध्यान रखना है कि रैमन मैग्सेसे अवार्ड का ये 67th एडिशन रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री बिकेम द 8th इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट इंडियाज यूनिफाइड पेमेंट सर्व इंटरफेस। तो यूपीआई को अपनाने वाला विश्व का 8वां देश बन गया है यहाँ पे कतर। तो आप देखिए ये 8वां देश बन गया है। इससे पहले और कौन सी कंट्रीज़ है जिन्होंने यूपीआई को अडॉप्ट किया है, इसकी बात कर लें तो इनमें आते हैं भूटान, नेपाल, देन सिंगापुर, फ्रांस, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मॉरिशस, श्रीलंका एंड कतर। ओके, तो ये हैं टोटल यहाँ पे 8 कंट्रीज़। In October 2025, who was appointed as the new MD and CEO of Tata Motors? टाटा मोटर्स के नए MD एंड CEO बन गए हैं शैलेश चंद्र। टाटा मोटर्स को सेटअप किया गया था 1945 में। इसके फाउंडर JRD टाटा रहे हैं और टाटा मोटर्स का जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स ये है मुंबई, महाराष्ट्र में। In September 2025, wetland Gokul Reservoir and Udaipur Lake of which state were included in the Ramsar site list? तो गोकुल रिजर्वायर और उदयपुर लेक ये दोनों जो है बिहार में लोकेटेड हैं, जिनको इंक्लूड किया गया है इन द लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स। तो अब जो है इंडिया में टोटल हो गए हैं 93 रामसर साइट्स, जो कि सबसे ज़्यादा हैं इन एशिया। तो बिहार में अभी तक टोटल फ्रेंड्स 5 रामसर साइट हैं। तो इंडिया में देखिए 2012 में ये 26 थे, अभी ये 2025 में हो गए हैं 93। In September 2025, which Bollywood actress did Nykaa appoint as its global brand ambassador? तो नायका की नई ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं दीपिका पादुकोण। In September 2025, to whom was the National लता मंगेशकर अवार्ड awarded? सितंबर 2025 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये अवार्ड इस साल दिया गया है सोनू निगम को। In September 2025, where did Prime Minister Narendra Modi inaugurate BSNL's fully indigenous 4G network stack? सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले पूर्णतः स्वदेशी 4G नेटवर्क स्टैक का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो इसको झारसुगुड़ा उड़ीसा में जो है इनॉग्रेट किया गया है। तो ये जो यहाँ पे स्टैक है 4G नेटवर्क स्टैक, इसको C.DOT, तेजस और TCS ने मिलके बनाया है इन कोलैबोरेशन। With this, Prime Minister Modi inaugurated 97,500 mobile towers and 443 indigenous towers across the country. This move puts India among the select 5 countries in the world that are capable of providing 4G services using their own indigenous technology. तो ये इंडिया ऐसा करने वाला 5वां कंट्री है। इससे पहले जो यहाँ पे ऐसी कंट्रीज जिन्होंने जो कैपेबल हैं ऑफ प्रोवाइडिंग 4G सर्विसेज यूजिंग ओन इंडिजिनस टेक्नोलॉजी में आती हैं डेनमार्क, स्वीडन, साउथ कोरिया एंड चाइना। आई होप आपको यहाँ पे हर एक पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन विच नेशनल पार्क वॉज द फीमेल चीता मुखी द फर्स्ट चीता बॉर्न इन इंडिया टू रीच एडल्टहुड बॉर्न? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस राष्ट्रीय उद्यान में जन्मी मादा चीता मुखी भारत में जन्म लेने वाली पहली वयस्क चीता बन गई हैं? करेक्ट आंसर कूनो नेशनल पार्क। When will International Translation Day 2025 be celebrated? अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2025 ये 30 सितंबर को मनाया गया। थीम क्या था इसका? ये रहा है ट्रांसलेशन, द रोल ऑफ ट्रांसलेशन इन बिल्डिंग अ फ्यूचर यू कैन ट्रस्ट। In September 2025, India agreed to establish its first cross-border railway project with which country? सितंबर 2025 में भारत किस देश के साथ अपनी पहली सीमा पार रेलवे परियोजना स्थापित करने के लिए सहमत हुआ है? तो ये इन्होंने एग्री किया है विद भूटान। Where did Chief Justice of India, Justice B.R. Gavai, inaugurate the second National Mediation Conference 2025? तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति B.R. गवई ने दूसरे राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो ये कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था भुवनेश्वर में। इसे इनॉग्रेट किया गया था 27 सितंबर को इन लोक सेवा भवन भुवनेश्वर। इसको इनॉग्रेट किया गया था बाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई।
यहाँ पे चीफ गेस्ट थे उड़ीसा के गवर्नर हरिबाबू कम्बमपति एंड चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी। Next, in September 2025, where did Prime Minister Narendra Modi lay the foundation stone of 2800 megawatt Mahi Banswara न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट? सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2800 मेगावाट की माही बंसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना की आधारशिला कहाँ पर रखी है? तो इसको बंसवाड़ा राजस्थान में जो है इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। देखिए फ्रेंड्स, बात करें इसके बारे में। Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone for the 2800 megawatt by Mahi Banswara nuclear power project, a 42,000 crore project in Banswara district of Rajasthan. The project is located on the banks of Mahi river and will be one of the largest nuclear plants in the country. It will consist of 4 indigenous 700 megawatt pressurized heavy water reactor units. Next question. Where did Union Minister Sarbananda Sonowal inaugurate India's first maritime simulation center? Right answer, Chennai, Tamil Nadu. Next question है, which district has been officially declared as India's first child marriage free district in October 2025? आपसे पूछा जा रहा है कि अक्टूबर 2025 में किस जिले को आधिकारिक रूप से भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है? तो ये डिक्लेयर हुआ है बालोद, छत्तीसगढ़। Who has been appointed as the new Chief Secretary of Delhi in October 2025? दिल्ली के नए मुख्य सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया है राजीव वर्मा को। What is India's global rank in the 2025 Index of Economic Freedom? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान दिया गया है? तो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया को 128 पोजीशन दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। बात करते हैं इस यहाँ पे रिपोर्ट के बारे में। देखिए, इसमें इंडिया को 128 रैंक दिया गया है और स्कोर था 53 आउट ऑफ 100। इंडिया इज़ मोस्टली अनफ्री, तो इस कैटेगरी में इसको इंक्लूड किया गया है। द इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम रैंक्स 184 कंट्री, तो टोटल 184 कंट्रीज़ के डेटा को यहाँ पे लिया जाता है, जिसमें इंडिया को 128 पोजीशन दिया गया है। इसको इशू किया गया है द हेरिटेज फाउंडेशन एंड द वॉल स्ट्रीट जर्नल यूएसए के द्वारा। टॉप 3 कंट्री इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में रहे हैं सिंगापुर, स्विट्जरलैंड एंड आयरलैंड, और इनके स्कोर्स भी आप बगल में मेंशन देख सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफून बुआलॉय विच अफेक्टेड वियतनाम एंड द फिलीपींस ओरिजिनेटेड इन विच रीजन और ओशन? तो देखिए, एक टाइफून है जिसका नाम है बुआलॉय, राइट। तो ये अफेक्ट किया था वियतनाम और फिलीपींस को। इसका ओरिजिनेशन जो है ना, ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और ये जो आप नाम देख रहे हैं टाइफून बुआलॉय, ये नाम इसको दिया गया था बाय थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 31st डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड 2025 फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन? पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 दिया गया है शहजा समृद्धा और साथ में श्री वीरप्पन को। बोथ ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु अज्यूम चार्ज एज द 35th डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC? इसके नए यानी कि 35th डायरेक्टर जनरल जो हैं बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। हु वन द टाइटल ऑफ जापान ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट? टेनिस टूर्नामेंट जापान ओपन 2025 का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने, जो कि स्पेन से हैं। वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं कार्लोस अल्कराज। इन्होंने जापान ओपन को जीता है बाय डिफीटिंग टेलर फ्रिट्ज ऑफ US। कितने से? 6-4 से इन्होंने फाइनल में इन्हें हराया है। मेंस डबल्स में विनर रहे हैं मोनाको ह्यूगो नाइस एंड एडवर्ड रोजर वैजलिन, जो कि हैं फ्रॉम फ्रांस। Which space agency launched Interstellar Mapping and Acceleration Probe Mission (IMAP) mission to study the heliosphere and space weather? तो हीलियोस्फीयर और साथ में जो स्पेस की वेदर है इसको पढ़ने के लिए IMAP यानी कि इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब मिशन, इसको किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो इसको नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है क्या? इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। देखिए, इसको सितंबर 24 को लॉन्च किया गया था बाय नासा। The IMAP mission is located at the first Lagrange point of the Sun-Earth orbit. जो Sun-Earth orbit है इसके L1 पॉइंट पे लोकेटेड है।
इसको फैल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया था और ये क्या करने वाला है, हीलियोस्फीयर जो कि सन का मैग्नेटिक बबल होता है इसको, और साथ में स्पेस को, वेदर को ये यहाँ पे स्टडी करेगा। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व पशु कल्याण दिवस ये मनाया गया है अक्टूबर 4 को, और एनिमल वेलफेयर डे का थीम था सेव एनिमल्स सेव द प्लैनेट। Who has been appointed as the brand ambassador of 28th ITTF ATTU Asian Table Tennis Championship 2025? तो इसके विनर रहे हैं शरत कमल। The 28th edition of ITTF ATTU Asian Table Tennis Championship is scheduled to be held from 11th to 15th October at the Kalinga Stadium in Bhubaneswar, Odisha. Which country topped the medal tally at the ISSF Junior World Cup 2025? ISSF Junior World Cup 2025 के विनर रही है इंडिया। मेडल टैली यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट पोजीशन इंडिया को दिया गया है, यहाँ पे टोटल इन्होंने 26 मेडल हासिल किए जिसमें से 8 गोल्ड मेडल थे। सेकेंड है इंडिविजुअल न्यूट्रल एथलीट्स, थर्ड है इटली, फोर्थ चेक रिपब्लिक एंड फिफ्थ रहा क्रोएशिया। Where will India's first private sector H-125 helicopter final assembly line be set up? तो भारत की जो पहली निजी क्षेत्र की H-125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन है, इसे स्थापित किया जाएगा वेमागल, कर्नाटका में। When is World Teachers Day 2025 सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड टीचर्स डे की बात हो रही है फ्रेंड्स, और ये अक्टूबर 5 को मनाया जाता है। नेशनल टीचर्स डे जो है ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो वर्ल्ड टीचर्स डे का इस साल का थीम रहा Recasting teaching as collaborative profession. Which union territory or city became the first officially declared slum-free city in India? तो किस केंद्र शासित प्रदेश या शहर को भारत का पहला आधिकारिक झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर घोषित किया गया है? तो पहला स्लम फ्री सिटी इन इंडिया है चंडीगढ़। Who will become Japan's first female prime minister? जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी सनाए तकाइची। अब देखिए जापान की बात आई है तो जापान जो है एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। इसका कैपिटल टोक्यो है। यहाँ की करेंसी क्या होती है, यहाँ पे येन, जापानीज येन यहाँ की करेंसी है। और जो जापान की पार्लियामेंट है इसे डाइट के नाम से जाना जाता है, राइट। हु विल बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज 2025 इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन और फिजियोलॉजी? चिकित्सा या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाने वाला है मैरी ई ब्रोनकोव, फ्रेड राम्सडेल, शिमोन साकागुची। तो ऑल ऑफ द 3 यहाँ पे राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स नोबेल प्राइज़ जो है ना, इसकी अनाउंसमेंट जो विनर्स हैं, अवॉर्डीज़ हैं, इनके डिक्लेयर हो गए हैं नेम, बट ये अवार्ड्स दिसंबर में दिए जाएंगे, राइट। तो देखिए इन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। मैरी ई ब्रोनकोव ये अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, बाकी दोनों यानी कि फ्रेड राम्सडेल एंड शिमोन साकागुची ये भी जो है यहाँ पे अमेरिकन साइंटिस्ट एंड जापानीज साइंटिस्ट हैं। तो इन्हें अवार्ड ये क्यों दिया जा रहा है इसकी बात कर लेते हैं। देखिए मैरी ई ब्रोनकोव, फ्रेड राम्सडेल एंड शिमोन साकागुची रिसीव्ड दिस अवार्ड फॉर देयर रिसर्च इनटू इम्प्रूविंग द बॉडीज इम्यून सिस्टम। तो बॉडी के इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के रिसर्च से रिलेटेड इन्हें यह अवार्ड दिया जा रहा है। और जो नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन और फिजियोलॉजी जो होता है ना, ये कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन के द्वारा दिया जाता है और यहाँ पे प्राइज़ अमाउंट होता है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। और ये अवार्ड जो है दिसंबर 10 को दिया जाएगा। इन अक्टूबर 2025 यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च्ड महाजय घर योजना ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट? तो अक्टूबर 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य सरकार की महाजय घर योजना का शुभारंभ किया है? राइट आंसर गोवा। इन अक्टूबर 2025 द बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज कोनकान 2025 वॉज हेल्ड बिटवीन इंडियन नेवी एंड रॉयल नेवी ऑफ विच कंट्री? तो ये कोनकन ये इंडियन नेवी और साथ में ब्रिटेन की नेवी, इन दोनों के बीच की बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। देखिए इंडिया और यूके इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। इंडिया की नेवी और ब्रिटिश रॉयल नेवी ऑफ यूके पार्टिसिपेट कर रही थी। वेन्यू था वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। इसको 2 फेज़ में कंडक्ट किया गया था, हार्बर फेज़ एंड सी फेज़। तो ये 5 से 12 अक्टूबर तक कंडक्ट किया गया था। तो इंडिया की तरफ से जो यहाँ पे एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रही थी ये थी INS विक्रांत, और यूके की एयरक्राफ्ट थी HMS प्रिंस ऑफ वेल्स।
सिंगापुर रीनेम्ड विच आइलैंड एज जुबिन गर्ग आइलैंड वेयर जुबिन गर्ग ट्रेजिकली पास्ड अवे। सिंगापुर ने किस द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप कर दिया है जहां जुबिन गर्ग की दुखद मृत्यु हुई है? तो ये आइलैंड था सेंट जॉन्स आइलैंड। विच इंडियन स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू कंप्लीट अ फुल पॉपुलेशन असेसमेंट ऑफ स्नो लेपर्ड? राइट आंसर हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश ने यहाँ पे कंप्लीट असेसमेंट किया है स्नो लेपर्ड्स का। In October 2025, which village was declared South India's first 100% solar powered village? तो फ्रेंड्स ये जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन होते हैं ना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अक्टूबर 2025 में किस गांव को दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया गया है? तो ये है कोंडारेड्डीपल्ली, तेलंगाना। विच टीम वन द ईरानी कप 2025-26 क्रिकेट टूर्नामेंट? तो ईरानी कप के विनर हैं विदर्भ। तो यहाँ पे विदर्भ ने जो है रेस्ट ऑफ इंडिया को 93 रन से हराया था इन द फाइनल मैच। ये जो यहाँ पे ईरानी कप का टाइटल है ये विदर्भ का तीसरा बार टाइटल है। विदर्भ टीम के कैप्टन थे अक्षय वाडकर और रेस्ट ऑफ इंडिया के टीम जो है इसके कैप्टन थे रजत पाटीदार। फाइनल मैच खेला गया था विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम नागपुर में। When was the 71st Wildlife Week 2025 observed in India? तो 71st वाइल्ड वीक ऑब्जर्व किया गया है 2 से 8 अक्टूबर तक। इसका थीम क्या था देखिए, सेवा पर्व, फोकसिंग ऑन सर्विस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स नेचर। हु विल बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज 2025 इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स? भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा मिशेल एच डेवरेट, जॉन क्लार्क और जॉन एम मार्टिनीज को। ऑल ऑफ द थ्री इज द राइट आंसर। तो देखिए जॉन क्लार्क एंड यहाँ पे माइकल एच डेवरेट एंड जॉन एम मार्टिनीज, ये तीनों यहाँ पे अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। इन्हें ये अवार्ड दिया गया है फॉर द डिस्कवरी ऑफ मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। और फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया जाता है बाय रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस, स्वीडन। Where did Prime Minister Narendra Modi inaugurate the India Mobile Congress 2025 in October 2025? तो IMC को इस बार यशोभूमि न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया गया। इसका थीम था इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। When is World Habitat Day 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व पर्यावास दिवस मनाया गया है अक्टूबर 6 को। हर साल जो अक्टूबर का फर्स्ट मंडे होता है इस दिन इसे सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल का थीम था अर्बन क्राइसिस रिस्पॉन्स। Who has been appointed as the new Prime Minister of Madagascar in October 2025? मडागास्कर के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं रुफिन फॉर्चुनेट जाफिसैम्बो। Who will be awarded the Nobel Prize 2025 in the field of chemistry? रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा सुसुमो कितागावा, रिचर्ड रॉबसन एंड ओमर एम यागी को। ऑल ऑफ द थ्री इज द राइट आंसर। सुसुमो कितागावा की बात करें फ्रेंड्स, ये क्योटो यूनिवर्सिटी जापान से हैं। रिचर्ड रॉबसन यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न से हैं और ओमर एम यागी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से हैं। ये अवार्ड इन्हें दिया जा रहा है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स। और नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री दिया जाता है बाय रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस, स्वीडन के द्वारा। विच इंडियन स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू एबॉलिश द मदरसा बोर्ड एंड इम्प्लीमेंट द माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट? तो यहाँ पे मदरसा बोर्ड को समाप्त करके अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। इन अक्टूबर 2025 विच इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू कर्ब द रैपिडली डिक्लाइनिंग कैमल पॉपुलेशन इन इंडिया? तो यहाँ पे इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है नेशनल कैमल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव। इन विच नेशनल पार्क हैज़ इंडियाज फर्स्ट चीता सफारी बीन स्टार्टेड? तो चीता सफारी कूनो नेशनल पार्क में शुरू किया गया है। हु विल बी ऑनर्ड विद द 2025 शास्त्र रामानुजन प्राइज? शास्त्र रामानुजन प्राइज ये दिया जाएगा डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर सेंटर्स विकसित भारत बिल्डथॉन? ये है शुभांशु शुक्ला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ टेकन चार्ज एज द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया? भारत के नए महालेखा नियंत्रक का पदभार संभाला है TCA कल्याणी ने।
फ्रेंड्स TCA कल्याणी जो है 29th CGA हैं हमारे इंडिया की, इनसे पहले 28 CGA रहे हैं SS दुबे। CGA का वर्क क्या होता है देखिए, ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइज़र होते हैं टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। और ये वर्क करते हैं अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। विच कन्नड़ा राइटर हैज़ वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025? तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 दिया गया है बानू मुश्ताक को। तो इनकी एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है जिसका नाम है हार्ट लैम्प, इसके लिए इन्हें दिया गया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। और ये पहली ऐसी कन्नड़ा स्टोरी है जिसको ऑनर किया गया है इन लंदन। फ्रेंड्स ओरिजिनली यहाँ पे हार्ट लैम्प को कन्नड़ा में लिखा गया है और इसको ट्रांसलेट किया गया है इनटू इंग्लिश बाय दीप भस्ती। विच कंट्री वन द मेंस हॉकी एशिया कप 2025 इन सितंबर 2025? तो इसके विनर रहे हैं इंडिया। इंडिया ने यहाँ पे मेंस हॉकी एशिया कप को चौथी बार जीता है और रनर अप यहाँ पे साउथ कोरिया रही। मलेशिया 3rd पोजीशन पे थी, चाइना रही है 4th पोजीशन पर। इसका वेन्यू था राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बिहार। विच टीम हैज़ वन द वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 टाइटल? करेक्ट आंसर साउथ अफ्रीका चैंपियंस। साउथ अफ्रीका चैंपियंस ने पाकिस्तान चैंपियंस को फाइनल मैच में 9 विकेट से हराया। ये मैच को एजबैस्टन बिर्मिंघम में खेला गया था। और जो वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लीजेंड ये टूर्नामेंट होता है, ये टूर्नामेंट रिटायर्ड प्लेयर्स जो होते हैं क्रिकेट के, उनके द्वारा खेला जाता है। हु हैज़ वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड? 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है शाहरुख खान एंड विक्रांत मस्से को। बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। तो शाहरुख खान को इनकी फिल्म जवान के लिए और विक्रांत मस्से को इनकी फिल्म 12th फेल के लिए अवार्ड दिया गया। साथ में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे को। और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड 12th फेल को दिया गया, जिसके डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा हैं। बेस्ट फीचर हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया है कटहल को। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है सुदीप्तो सेन को फॉर द केरला स्टोरी। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स ऑफ 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू हाई कमिश्नर टू कैनेडा? कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बन गए हैं दिनेश के पटनायक। कनाडा की अब बात आई है। देखिए फ्रेंड्स, कनाडा का कैपिटल क्या है? ये है ओटावा। और यहाँ पे कौन सी करेंसी है? यहाँ पे कैनेडियन डॉलर यूज़ किया जाता है। व्हेन इज नेशनल स्पोर्ट्स डे 2025 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 ये 29 अगस्त को मनाया गया है। नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड टू कोमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद। थीम था 2025 में स्पोर्ट्स टू प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी। टैगलाइन था 1 hour 1 day ऑन द फील्ड ऑफ प्ले। हु हैज़ वन द मेन सिंगल टाइटल एट द US ओपन 2025? US ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रनर अप थे यानिक सिनर और US ओपन का ये 145th एडिशन था। वुमेन सिंगल विनर थी अरियाना साबेलेंका, रनर अप थी अमेंडा एनिसिमोवा। वहीं बात करें मेंस डबल विनर कौन थे? ये थे मार्सिल ग्रेनोलर्स फ्रॉम स्पेन एंड होराशियो जेबलिस फ्रॉम अर्जेंटीना। वुमेन्स डबल विनर रही हैं गैब्रिएला डाब्रोस्की एंड एरिन राउटलेव। Where has the 25th Heads of State Summit of Shanghai Cooperation Organization started? तो SCO का जो ये समिट था, हेड्स ऑफ स्टेट समिट, इसको तियानजिन में कंडक्ट किया गया था फ्रॉम अगस्त 31 टू सितंबर 1। तो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन एंड प्रेसिडेंट जी जिनपिंग। द की एजेंडा ऑफ मीटिंग फोकसेज ऑन रीजनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कॉपरेशन और थीम था यहाँ पे सस्टेनिंग द शांघाई स्पिरिट, SCO on the move. Who has been appointed as executive director in the International Monetary Fund? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह है उर्जित पटेल। IMF है क्या? देखिए, ये एक मेजर फाइनेंशियल एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जिसको दिसंबर 27, 1945 को सेटअप किया गया है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। इसमें टोटल 191 कंट्रीज शामिल हैं। और IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? ये है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा।
Next question, where did Union Minister Ashwini Vaishnav inaugurate India's first tempered glass manufacturing facility? तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, नोएडा, उत्तर प्रदेश में। देखिए, द ग्लास फैक्ट्री हैज़ बीन स्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन कोलैबोरेशन विद ऑप्टिमस इंफ्राकॉम एंड द अमेरिकन कंपनी कॉर्निंग इनकॉर्पोरेटेड। दिस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ ऑप्टिमस इंफ्राकॉम has set a target of producing approximately 25 million Corning tempered glasses in a year. तो ये यहाँ पे 25 मिलियन कॉर्निंग टेम्पर्ड ग्लासेस एक साल में प्रोड्यूस करने वाले हैं। इन विच स्टेट नुआखाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? तो नुआखाई उड़ीसा का त्यौहार है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विच मेडल डिड नीरज चोपड़ा विन इन द 2025 डायमंड लीग फाइनल इन ज्यूरिक? तो डायमंड लीग 2025 को ज्यूरिक में ऑर्गेनाइज किया गया था और यहाँ पे नीरज चोपड़ा ने यहाँ पे हासिल किया है सिल्वर मेडल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। बात करें इनके बारे में, इंडियाज ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा फिनिश्ड सेकेंड एंड वन सिल्वर मेडल एट द 2025 ज्यूरिक डायमंड लीग फाइनल विद अ ब्रिलियंट फाइनल थ्रो ऑफ 85.01 मीटर्स। यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन हासिल किया था जूलियन वेबर ने, जो कि फ्रॉम जर्मनी है। इन्होंने 91.51 मीटर्स का थ्रो किया था। सेकेंड नीरज चोपड़ा रहे और थर्ड रहे हैं केशॉन वैलकट, जो कि त्रिनिदाद एंड टोबैगो से हैं। हु हैज़ बिकम न्यू एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए कार्यवाहक अध्यक्ष राजीव शुक्ला बन गए हैं। वॉट रैंक डिड इंडिया सिक्योर इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025? वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को दिया गया है 115th पोजीशन। ग्लोबल पीस इंडेक्स को फ्रेंड्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। यहाँ पे मोस्ट ट्रबल्ड कंट्री जो रही है, लास्ट पोजीशन रशिया को दिया गया था 163rd। इसके बाद इससे पहले जो है यहाँ पे रही है यूक्रेन 162nd और सूडान भी 162nd पोजीशन पर रहा है। यहाँ पर टॉप 3 मोस्ट पीसफुल कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड जो है दिया गया है आइसलैंड, आयरलैंड और न्यूजीलैंड को। टॉप 3 मोस्ट पीसफुल कंट्रीज़ इन एशिया दिया गया है सिंगापुर, जापान एंड मलेशिया को। Which state or UT has launched a new use special bus service to facilitate the movement of students? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने छात्रों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए नई यू स्पेशल बस सेवा की शुरुआत की है? करेक्ट आंसर दिल्ली। Where did Defense Minister Rajnath Singh and CM Yogi Adityanath inaugurate India's largest defense equipment and drone manufacturing unit? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत के सबसे बड़े रक्षा उपकरण एवं ड्रोन निर्माण इकाई का यहाँ पे जो इनॉग्रेशन है ये किया है गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बैन बेगिंग? तो बेगिंग को बैन करने वाला इंडिया का पहला स्टेट है मिजोरम। इन September 2025, in which state was India's first multi-lane free-flow tolling system launched? Right answer, Gujarat. The National Highway Authority of India, in collaboration with ICICI Bank, has launched a multi-lane free-flow tolling system to eliminate queues at toll plazas. India's first MLFF tolling system has been launched at Choryasi Toll Plaza in Gujarat. तो ये NH48 में है जहाँ पे इसे इनॉग्रेट किया गया। Which ministry has launched a beta version of India's first AI-powered translator, Adivani, for the preservation of tribal languages? तो बीटा वर्जन को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने। विच इज़ द सेफेस्ट सिटी फॉर वुमेन इन इंडिया एज पर द नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी? तो नारी रिपोर्ट के अनुसार सेफेस्ट सिटी फॉर वुमेन है कोहिमा। तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है फ्रेंड्स कि जो 40% ऑफ वुमेन है इन अर्बन एरिया ये यहाँ पे अनसेफ फील करती हैं, और ये रिपोर्ट जो है रिलीज़ किया गया है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा। टॉप 3 सेफेस्ट सिटीज़ फॉर वुमेन इन द कंट्री में आते हैं, पहला आता है कोहिमा, सेकेंड विशाखापट्टनम, थर्ड है भुवनेश्वर। विच इंडियन मेंस डबल बैडमिंटन पेयर बिकेम द फर्स्ट टू विन 2 ब्रॉन्ज मेडल्स एट BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2025? करेक्ट आंसर, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी। तो इंडिया के जो मेंस डबल बैडमिंटन पेयर हैं सात्विक साईराज रंकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप में।
दे आर द फर्स्ट इंडियन मेंस डबल पेयर टू विन द ब्रॉन्ज मेडल एट दिस वर्ल्ड चैम्पियनशिप ट्वाइस। तो इससे पहले 2022 में जब टोक्यो में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था तब इनने जीता था, और अभी 2025 में पेरिस में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, तो इन्होंने अगेन यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। ओके, नेक्स्ट, वेयर हैज सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च्ड मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट टू एम्पावर माइनॉरिटी फिशर कम्युनिटीज। केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक मछुआरा समुदाय को सशक्त बनाने के लिए मत्स्य शक्ति परियोजना शुरू किया है तिरुवनंतपुरम, केरला में। द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2025 हैज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो युद्ध अभ्यास ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया है फोर्ट वेनराइट, अलास्का, यूएसए में फ्रॉम September 1 to 14। इसका ऑब्जेक्टिव है टू इन्हांस इंटरऑपरेबिलिटी, टैक्टिकल एफिशिएंसी एंड कोऑपरेशन बिटवीन आर्म्ड फोर्सेज ऑफ टू कंट्रीज। और युद्ध अभ्यास का ये 21st एडिशन रहा। हु वन द फार्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स 2025। तो ये ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। Who has taken charge as the new air officer in charge maintenance at the Indian Air Force headquarters in September? राइट आंसर एयर मार्शल संजीव घुराटिया। बात करें इंडियन एयरफोर्स के बारे में तो देखिए फ्रेंड्स, इसको स्टैब्लिश किया गया है 8 अक्टूबर 1932 को, वेरी इंपॉर्टेंट। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ है एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह और वाइस चीफ है एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। In the 125th edition of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi has launched which digital platform for candidates who missed out of the final merit list by a small margin in the UPSC exam? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 125वें संस्करण में यूपीएससी की परीक्षा में मामूली अंतर से अंतिम मेरिट लिस्ट से बाहर रह जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म को शुरू किया? फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रतिभा सेतु नामक जो यहाँ पे पोर्टल है इसको शुरू किया गया है। इसका फुल फॉर्म है प्रोफेशनल रिसोर्स एंड टैलेंट इंटीग्रेशन ब्रिज फॉर हायरिंग एस्पिरेंट्स। दिस प्लेटफॉर्म इज डिजाइन फॉर दोज कैंडिडेट्स हु क्लियर ऑल द स्टेजेस ऑफ यूपीएससी बट देयर नेम डज नॉट अपीयर इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। In September 2025, India's first indigenous chip has been launched in New Delhi. What is the name of this chip? तो इस चिप का नाम है विक्रम 32। इसका ऑफिशियल नेम फ्रेंड्स विक्रम 3201 है। ये एक फर्स्ट फुली इंडिजिनस 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है जो कि स्पेस मिशंस के लिए यहाँ पे केपेबल है। इसको कोलैबोरेटिवली बनाया गया है इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और चंडीगढ़ के सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी के द्वारा। ऑलराइट, विच सिटी विल होस्ट 2026 वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप? कौन सा शहर 2026 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो इसको न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। व्हेन इज नेशनल वाइल्ड लाइफ डे 2025 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस 2025 मनाया गया है 4 सितंबर को। तो ये 2 बार मनाया जाता है साल में, एक सितंबर 4 को और एक Feb 22 को। 2025 में थीम था प्रोटेक्टिंग एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल लिविंग। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है फ्रेंड्स ये मार्च 3 को मनाया जाता है। हमने अभी बात की थी नेशनल वाइल्ड लाइफ डे की। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है ये मार्च 3 को मनाया जाता है। द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड मैत्री 14 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? करेक्ट आंसर थाईलैंड। तो मैत्री का ये 14th एडिशन था जिसको उमरोई मेघालय में कंडक्ट किया गया था 1 से 14 सितंबर तक। मैत्री एक्सरसाइज को फ्रेंड्स 2006 में स्टार्ट किया गया था एज अ एनुअल बायलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड थाई आर्मी। तो इसको हर साल यानी कि 1 साल के गैप में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसको 1 साल यहाँ पे इंडिया में कंडक्ट किया जाता है और नेक्स्ट ईयर जो है इसको थाईलैंड में कंडक्ट किया जाता है। तो ये अल्टरनेटिवली ऑर्गेनाइज किया जाता है। Where has Prime Minister Narendra Modi inaugurate Semicon India 2025 to accelerate India's semiconductor ecosystem? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को गति प्रदान करने के लिए सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन कहाँ पर किया? राइट आंसर यशोभूमि न्यू दिल्ली। तो ये एक 3-day कॉन्फ्रेंस था जिसको September 2 से 4 तक कंडक्ट किया गया था। थीम था बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर सुपर पावर। हु वन द मिस वर्ल्ड 2025 टाइटल? तो ये जीता है सुजाता चुआंगश्री ने। इनको ओपल के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रोमिनेंट मॉडल एंड ब्यूटी क्वीन है फ्रॉम थाईलैंड। मिस वर्ल्ड 2025 को फ्रेंड्स इस साल इंडिया के हैदराबाद में होस्ट किया गया था और ये इसका 72nd एडिशन था।
तो यहाँ पे मिस वर्ल्ड 2025 बन गई सुचाता च्वांगश्री। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द एबल प्राइज 2025? राइट आंसर मसाकी काशीवारा। तो एबल प्राइज़ जो है फ्रेंड्स, इसको कहा जाता है कि ये मैथ्स का नोबल प्राइज़ है। तो इन्हें मसाकी काशीवारा, जो कि एक जापानीज मैथमेटिशियन है, इन्हें एबल प्राइज़ दिया गया है फॉर his significant contribution to algebraic analysis and representation theory. Who has won the men's single title in tennis tournament Italian Open? राइट आंसर कार्लोस अल्कराज। और वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है जैस्मीन पाउलिनी ने। Who has won the men's single title at Australian Open 2025? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता है यानिक सिनर ने। इन्होंने हराया अलेक्जेंडर जेवरेव को, जो कि हैं फ्रॉम जर्मनी। और साथ में फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलियन ओपन में वुमेन सिंगल का जो टाइटल है ये मैडिसन कीज ने जीता है और रनर अप रहे हैं अरियाना सबलेंका। हु विल बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज 2025 इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर? साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा लाज़्लो क्रांज़ाहोरकोए को। तो ये हंगरी से बिलोंग करते हैं। इन्हें अवार्ड दिया जा रहा है फॉर इस प्रोफाउंड एंड विजनरी लिटरेरी वर्क्स विच रिफ्लेक्ट द स्ट्रगल्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड पावर ऑफ आर्ट एमिड्स द वर्ल्ड क्राइसिस। और नोबेल प्राइज इन लिटरेचर दिया जाता है स्वीडिश अकेडमी के द्वारा। हु विल बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को इन नवंबर 2025? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनेस्को के नए डायरेक्टर जनरल बनने वाले हैं खलीद एल अनानी, जो कि हैं फ्रॉम इजिप्ट। व्हेन इज वर्ल्ड पोस्ट डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व डाक दिवस मनाया जाता है अक्टूबर 9 को। इस साल का थीम है पोस्ट फॉर पीपल, लोकल सर्विस, ग्लोबल रीच। Who took oath as the 14th Chief Justice of Meghalaya High Court in October 2025? मेघालय उच्च न्यायालय के 14वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है या फिर शपथ लिया है जस्टिस सोमेन सेन ने। Who became Nepal's first woman prime minister in September 2025? नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं सुशीला कर्की। इनसे पहले जो है फ्रेंड्स, ये फॉर्मर चीफ जस्टिस थी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल। When is International Youth Day 2025 सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 12 अगस्त को मनाया गया है। तो इस साल का थीम था यूथ एडवांसिंग मल्टीलेटरल कोऑपरेशन थ्रू टेक्नोलॉजी एंड पार्टनरशिप। In August 2025, which Indian state became the first to introduce a sabbatical leave scheme for government employees? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे sabbatical leave scheme को लॉन्च किया है सिक्किम की गवर्नमेंट ने। ऑलरेडी ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है। तो जो भी रेगुलर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है जिन्होंने 5 ईयर्स ऑफ मिनिमम सर्विस यहाँ पे कंप्लीट कर ली है, उनको 365 डेज से लेकर के 1080 डेज तक का यहाँ पे लीव दिया जाएगा। और इस दौरान, इनके लीव के दौरान जो है, इन्हें 50% ऑफ द बेसिक पे जो है इन्हें पे किया जाएगा। तो ये है सबैटिकल लीव स्कीम। व्हेन इज वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2025 बी ऑब्जर्व्ड? तो ये था फ्रॉम अगस्त 1 to 7। थीम रहा है इसका प्रायोरिटाइज ब्रेस्ट फीडिंग, क्रिएट सस्टेनेबल सपोर्ट सिस्टम। अंडर विच ऑपरेशन डिड इंडिया अटैक टेररिस्ट बेसेस इन पाकिस्तान ऑन 6 मई 2025? 7 मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है? तो इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर है। विच कंट्री हैज़ गिवन माउंट तारानाकी लीगल राइट्स इक्वल टू अ पर्सन? करेक्ट आंसर न्यूजीलैंड। विच कंट्री विल होस्ट 18th ब्रिक्स समिट 2026? तो 2026 में जो ब्रिक्स का 18th एडिशन होने वाला है, इसको इंडिया में होस्ट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको कमेंट करके बताना है कि जो इस साल का यानी कि 17th एडिशन था ब्रिक्स का, इसका वेन्यू कहाँ पर था। आंसर बताएं कमेंट करके। ओके। हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैनेडा? तो कनाडा के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं मार्क कार्नी। मार्क कार्नी हैज़ बीन स्वर्न एज द कैनेडाज 24th प्राइम मिनिस्टर। ही सक्सीड्स जस्टिन ट्रूडो। ये बिलोंग करते हैं लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा से। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025? विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत को दिया गया है 118th पोजीशन। ये रिपोर्ट इशू किया गया है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। टॉप 3 कंट्रीज़ में आते हैं फिनलैंड, डेनमार्क एंड नॉर्वे।
लास्ट कंट्री यहाँ पे रहा है अफगानिस्तान। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज बाई मालदीव्स एज ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर इन जून 2025? जून 2025 में मालदीव ने ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? ये है कैटरीना कैफ। विच टीम वन द टाटा IPL 2025 टाइटल? टाटा IPL 2025 का खिताब जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। टाटा IPL के बारे में ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। देखिए, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने डिफीट किया था पंजाब किंग्स को बाय 6 रन्स और इन्होंने पहली बार टाटा IPL जीता है। इसके कैप्टन RCB के कैप्टन थे रजत पाटीदार और जो रनर अप टीम है पंजाब किंग, इसके कैप्टन थे श्रेयस अय्यर। IPL को कंडक्ट किया गया था मार्च 22 से जून 3 तक। इसका 18th एडिशन था और टाइटल स्पॉन्सर थे टाटा। हु हैज़ वन द वुमेन सिंगल टाइटल इन फ्रेंच ओपन टेनिस 2025? फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में महिला एकल का जो खिताब है ये जीता है, राइट आंसर हो जाएगा कोको गॉफ। वहीं मेन सिंगल का टाइटल जीता है कार्लोस अल्कराज ने, इन्होंने डिफीट किया यानिक सिनर को। विच कंट्री हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट लिव अंडर वाटर इंटरव्यू? किस देश ने दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर साक्षात्कार सफलतापूर्वक आयोजित किया? ये पलाव में ऑर्गेनाइज किया गया था। बात करते हैं देखिए इसके बारे में। पलाउस प्रेसिडेंट सुरंगेल विप्स जूनियर कंडक्टेड दियर अंडर वाटर इंटरव्यू with Estonian Olympic swimmer Marle Levand. The conversation was made possible by live talking mask technology which uses light to simulate sound under water. तो यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है बात करने के लिए, दैट इज़ लाइव टॉकिंग मास्क। इससे क्या होता है, ये लाइट को यूज़ करके वाटर में साउंड क्रिएट करता है, अंडर वाटर जो है साउंड आ सकता है, ये करता है ये टेक्नोलॉजी, राइट। Next question. Who became the first Indian woman to win Mrs. Universe 2025 title? ये है शेरी सिंह। Which actress has been appointed as the first mental health ambassador of Union Ministry of Health and Family Welfare? अक्टूबर 2025 में किस अभिनेत्री को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है? ये बन गई हैं दीपिका पादुकोण। Which scheme has launched by Prime Minister Narendra Modi on October 12th to strengthen India's agriculture foundation? यहाँ पे लॉन्च किया गया है PM धन धान्य कृषि योजना और मिशन फॉर सेल्फ रिलायंस इन पल्सेस। बोथ A एंड B करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों स्कीम के बारे में डिटेल में बात करते हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर वेल्थ एंड ग्रेन एग्रीकल्चर स्कीम, तो इसको बजट में अनाउंस किया गया था बाय निर्मला सीतारामन। इनॉग्रेट किया गया October 12 को बाय PM मोदी। इसका ऑब्जेक्टिव है मॉडर्नाइज फार्मिंग मेथड्स एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ टू फार्मर। टोटल बजट है इसका 24,000 करोड़ और ये नेक्स्ट 6 ईयर्स के लिए रन होगा। अगला स्कीम है मिशन फॉर सेल्फ सफिशिएंसी इन पल्सेस। इसको इनॉग्रेट किया गया October 12 को बाय PM मोदी। ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंस ऑन पल्स इम्पोर्ट्स एंड इंक्रीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो जो भी पल्स को इम्पोर्ट किया जाता है उसको कम करना, डिपेंडेंसी उसमें कम करना एंड यहाँ पे यानी कि डोमेस्टिकली इसे प्रोड्यूस करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। टोटल बजट है इस मिशन का 11,440 करोड़। हु विल बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज 2025 इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा जोएल मोकेर, फिलिपी अग्योन एंड पीटर हॉवर्ड को। ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर है। जोएल मोकेर ये नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी USA से हैं। फिलिप अगिए ये जो हैं कॉलेज डी फ्रांस एंड इंसीड से हैं और पीटर हॉवर्ड ब्राउन यूनिवर्सिटी USA से हैं। तो इन तीनों को जो है नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स 2025 दिया जाएगा। इन October 2025 द 5 बीचेस ऑफ विच इंडियन स्टेट वर अवॉर्डेड द इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन? राइट आंसर महाराष्ट्र। कौन कौन से ये बीचेस है देखिए, श्रीवर्धन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, नगांव रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, परनाका पालघर डिस्ट्रिक्ट, गुहागर रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट एंड लाडघर रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट। Where has the 4th edition of India-Australia Joint Military Exercise Austra Hind 2025 held? भारत ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2025 का चौथा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? इसका आयोजन किया गया था पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। इसको
अक्टूबर 13 से 26 तक कंडक्ट किया गया। 4th इसका एडिशन था। अ बटालियन ऑफ गोरखा राइफल्स जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। Who has been sworn as the new president of Madagascar in October 2025? मडागास्कर के नए राष्ट्रपति के रूप में अपॉइंट होने वाले हैं माइकल रैंड्रियानीरेना। In October 2025, which country became the first Latin American nation to legalize euthanasia through legislation? अक्टूबर 2025 में कौन सा देश कानून के माध्यम से इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है? यह है उरुग्वे। Where will be the 11th India International Science Festival 2025 be held? 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया चंडीगढ़ में। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये इसका 11th एडिशन था जिसको 6 से 9 दिसंबर तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा। थीम है प्रॉस्पेरिटी फ्रॉम साइंस फॉर आत्मनिर्भर भारत। विच टीम वन द 2025 फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप टाइटल? करेक्ट आंसर मोरक्को। इसको होस्ट किया गया था चील में फ्रॉम सितंबर 27 टू अक्टूबर 19। मोरक्को ने पहली बार फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप को जीता है और ये पहली ऐसी अफ्रीकन टीम बन गई है जिसने अंडर 20 वर्ल्ड कप जीता है सिंस 2009 जब घाना ने इसे जीता था। रनर अप है अर्जेंटीना। इन अक्टूबर 2025 विच कंट्री बिकेम द 90th स्टेट मेंबर ऑफ द IUCN? अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का यहाँ पे 90वां सदस्य देश जो है ये है तुवालू। IUCN है क्या, इसकी बात करें, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसको 1948 में सेटअप किया गया था। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेटवर्क फॉर नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसका 90th मेंबर स्टेट तुवालू बन गया है और 11th फ्रॉम द ओशियानिया रीजन। तुवालू की बात करें फ्रेंड्स, इसका कैपिटल है फुनाफुटी आइलैंड। करेंसी यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड तुवालुअन डॉलर यूज़ की जाती है। Which instrument on ISRO's Chandrayaan-2 successfully detected for the first time the impact of solar coronal mass ejection on the lunar exosphere? Right answer CHASE-2. CHASE-2 का फुल फॉर्म है Chandra's Atmospheric Composition Explorer 2. This is an instrument located on Chandrayaan-2 landing module Vikram. तो इसने क्या फाइंड किया देखिए, when a coronal mass ejection from a sun struck the moon, the pressure in the moon's exosphere increased significantly. This observation will help understand the moon's exosphere and thin atmosphere and the effects of space weather on its surface. Who has been appointed as the first woman president of Indian Cricketers Association? भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है शांता रंगस्वामी को। In October 2025, which Olympic medalist was conferred the honorary rank of Lieutenant Colonel in the Territorial Army? Right answer Neeraj Chopra. When is United Nations Day 2025 celebrated? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया है 24 अक्टूबर को। इस साल का थीम देखिए क्या है, ये है प्रमोटिंग पीस, यूनिटी एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो डेली करंट अफेयर्स है ये आपके लिए अपलोड किए जाते हैं हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए क्योंकि जो करंट अफेयर्स है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो डेली करंट अफेयर फॉलो करने की वजह से आपको काफ़ी ईजिली यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है मेमोराइज हो जाएगा। तो इसके लिए आपको फॉलो कर लेना है चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। साथ में देखिए फ्रेंड्स, हमारी बुक्स की वेबसाइट है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको देखिए GK GS की 1 लाइनर की 25,000 एग्जाम फैक्ट की बुक मिल जाएगी, GK 6,250 की बुक मिल जाएगी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और NCERT नोट्स भी आपको मिल जाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है ई बुक्स की। तो ई बुक्स के लिए फ्रेंड्स हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा जहाँ पे 5,555 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में ईयरली ई बुक मिल जाएगा 2024 का, और रिसेंटली आपके लिए लॉन्च किया गया है अगस्त 2025 का ई बुक, मंथली ई बुक, जहाँ पे 500 प्लस MCQs कवर किए गए हैं सिंगल मंथ के। और साथ में आपको डिफरेंट 11,000 प्लस GK GS की ई बुक भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट से
परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स यहाँ पे फ्री पीडीएफ की, राइट। तो फ्री पीडीएफ्स और फ्री टेस्ट जो है ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसको आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर आपको जीके एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच की सीरीज़ मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, जीएस के नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ्स मिल जाएंगी, 25,000 प्लस जीएस टेस्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे हर एक यूट्यूब रिलेटेड जो भी नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। और साथ में इस सभी अपडेट्स जो हैं ये अपडेट किए जाते हैं आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लें। ऑलराइट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द यूरोपियन यूनियंस हाईएस्ट ह्यूमन राइट ऑनर साखारोव प्राइज इन अक्टूबर 2025। अक्टूबर 2025 में यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है इनमें से एंड्रेजेस पोग्जोबट एंड निजिया अफालगोबेली को। बोथ ए एंड बी राइट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में देखिए, एंड्रेजेस पोग्जोबट इज़ अ प्रोमिनेंट बेलारूशियन जर्नलिस्ट एंड ह्यूमन राइट एडवोकेट। मिजिया अबालग्लोबेली इज़ अ प्रोमिनेंट जॉर्जियन जर्नलिस्ट एंड फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो साखारोव प्राइज़ है, it is awarded to individuals or groups who have made outstanding contribution to the defense of human rights, freedom of expression and democratic values. What is the rank of India in the Corruption Perception Index 2024? इंडिया का पोजीशन 96th है आउट ऑफ 180 कंट्री, राइट। टोटल 180 कंट्री में यहाँ पे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया 96th पोजीशन पर है। लास्ट ईयर इंडिया को 93rd रैंक दिया गया था। टॉप 3 कंट्री में आते हैं डेनमार्क, फिनलैंड एंड सिंगापुर। सबसे लास्ट पोजीशन दिया गया है साउथ सूडान को, और ये रिपोर्ट इशू किया गया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। Who will become the first woman and African president of the International Olympic Committee in March 2025? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष बन गई हैं क्रिस्टी कोवेंट्री। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को जो है फ्रेंड्स स्टैब्लिश किया गया था जून 23, 1894 को। हेडक्वार्टर लोजाने में है और प्रेसिडेंट है क्रिस्टी कोवेंट्री। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025? राइट आंसर इंडिया। तो इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी को तीसरी बार जीता है, रनर अप रही है न्यूजीलैंड। इंडिया हैज़ वन द चैंपियंस ट्रॉफी 3 times, 2025, 2013 एंड 2002। मैन ऑफ द मैच दिया गया था रोहित शर्मा को। प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया रचिन रविंद्र को। गोल्डन बैट अवार्ड दिया गया था रचिन रविंद्र को, और गोल्डन बॉल अवार्ड दिया गया मैट हेनरी को। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को जो है पाकिस्तान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में कंडक्ट किया गया। एडिशन था 9th। विच स्टेट और यूटी हैज टॉप्ड द मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम 2025? खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की पदक तालिका में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है? ये रहा है महाराष्ट्र। बात कर लेते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में डिटेल में। महाराष्ट्र हैज़ डोमिनेटेड द खेलो इंडिया यूथ गेम सिंस द इनॉग्रल एडिशन ऑफ द गेम्स इन 2018। महाराष्ट्र हैज़ टॉप द मेडल टैली 5 times। इन्होंने 5 बार इसे जीता है, 2019, 2020, 2023, 24 एंड 25। होस्ट बिहार फिनिश्ड 15th इन द मेडल टैली। इन्होंने टोटल 36 मेडल हासिल किए, जिसमें से 7 गोल्ड थे, 11 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज। मेडल टैली आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, टॉप 5 की बात करते हैं। फर्स्ट है महाराष्ट्र, सेकंड हरियाणा, देन राजस्थान, कर्नाटका एंड दिल्ली। नेक्स्ट, हु हैज़ वन द फाइनल टाइटल ऑफ वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025? महिला प्रीमियर लीग 2025 का फाइनल खिताब जो है ये जीता है मुंबई इंडियंस ने। रनर अप रही थी दिल्ली कैपिटल्स। इसका ये 3rd एडिशन था। ऑरेंज कैप दिया गया नेट स्कीवर ब्रेट को, जिन्होंने 523 रन्स बनाए। पर्पल कैप विनर यहाँ पे अमेलिया केर थी, जिन्होंने 18 विकेट्स लिए थे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट नेट स्कीवर ब्रंट रही, और प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया था हरमनप्रीत कौर को। व्हेन इज वर्ल्ड हेरिटेज डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व धरोहर दिवस ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम दिया गया था इस साल का फ्रेंड्स, डिजास्टर एंड कन्फ्लिक्ट रेजिलियंट हेरिटेज। हु हैज़ वन द वुमेन सिंगल टाइटल इन द मियामी ओपन चैंपियनशिप 2025? इसकी विनर थी अरियाना सबेलेंका। और वहीं बात करें मेन सिंगल के विनर कौन थे? ये हैं जैकोब मेंसेक।
In October 2025, which country became the 11th member of ASEAN? आसियान के 11वां सदस्य जो हैं ये हैं तिमोर लेस्ते. Who has won the Best Actress Award at the 70th Filmfare Award 2025? 70वें फिल्मफेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया आलिया भट्ट को. तो इनकी फिल्म आई थी जिसका नाम है जिगरा, इसके लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है और इन्होंने सबसे ज़्यादा बार जो है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है, दैट इज़ 6 टाइम्स. अवार्ड सेरेमनी को एका अरेना अहमदाबाद में कंडक्ट किया गया था. बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया अभिषेक बच्चन को फॉर आई वॉन्ट टू टॉक एंड कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए. बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है लापता लेडीज़ को. नेक्स्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया जीनत अमान श्याम बेनेगल को. बेस्ट डायरेक्टर दिया गया किरण राव को फॉर लापता लेडीज़. बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर दिया गया रवि किशन को. बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस दिया गया छाया कदम को. एंड मोस्ट अवार्ड्स दिए गए हैं यहाँ पे लापता लेडीज़ को, दैट इज़ 13. ऑल राइट. व्हेन इज़ वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2025 मनाया गया है 11 अक्टूबर को. फ्रेंड्स, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे जो है ना साल में 2 बार मनाया जाता है. एक तो सेकेंड सैटरडे ऑफ मई, इस साल ये मई 10 था, एंड सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर, दैट इज़ अक्टूबर 11. It is celebrated twice a year due to the different migration periods of bird in the northern and southern hemisphere. 2025 में थीम था Shared Spaces Creating Bird-Friendly Cities and Communities. Who has been appointed as the new president of Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry? भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं अनंत गोयंका. फिक्की को स्टैब्लिश किया गया था 1927 में. हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है. इसके फाउंडर हैं घनश्याम दास बिरला एंड पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास. द बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में समुद्र शक्ति को आयोजित किया जाता है. इस साल का वेन्यू था विशाखापट्टनम. 14 अक्टूबर से 17 अक्टूबर को इसे कंडक्ट किया गया. 5th एडिशन था. और यहाँ पे जो शिप्स पार्टिसिपेट कर रही थी ये थी INS कावरत्ती एंड KRI जॉन ली. What rank has India secured in the out of 123 countries in the Global Hunger Index? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आउट ऑफ 123 कंट्री इंडिया को 102 पोजीशन दिया गया. ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है फ्रेंड्स, इसका टाइटल जिस तरीके से रिपोर्ट को यहाँ पे रिलीज़ किया गया ये था 20 years ऑफ ट्रैकिंग प्रोग्रेस, टाइम टू रिकमिट टू ज़ीरो हंगर. इंडिया रैंक्स 102nd out of 123 country. India's GHI score is 25.8, which falls in the serious category. Report authored by Concerned Worldwide, World Hunger Life and Institute for International Law of Peace and Armed Conflict. Who took oath as the new Deputy Chief Minister of Gujarat in October 2025? अक्टूबर 2025 में गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ये हैं हर्ष सांघवी. गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल हैं. गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं और गुजरात की लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल 182 MLAs हैं. विच स्टेट विल होस्ट 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के 5वें संस्करण की मेजबानी जो है ये की गई है. राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान. खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को फ्रेंड्स नवंबर 4 से दिसंबर 5 तक कंडक्ट किया जाएगा. 5th एडिशन होने वाला है. इसको राजस्थान के 7 शहरों में कंडक्ट किया जाएगा: जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा एंड भरतपुर. द कॉम्पिटिशन विल बी हेल्ड इन 23 मेडल स्पोर्ट एंड 1 डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट, दैट इज खो खो. इसमें पहली बार जो है बीच वॉलीबॉल, कैनोइंग और कायाकिंग को जो है इंक्लूड किया जा रहा है. एंड देन साइकिलिंग को भी इस बार पहली बार इसमें इंक्लूड किया जा रहा है. विच प्लेयर विल बी अवॉर्डेड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन 2025? तो ये दिया गया मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह एंड प्रवीण कुमार को. ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर है. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? सर्वोच्च न्यायालय के 52nd मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट हुए हैं जस्टिस BR गवई. इसरो एंड नासाज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट निसार हैज़ लॉन्च फ्रॉम विच रॉकेट? निसार को लॉन्च किया गया बाय GSLV MK2 रॉकेट. निसार का फुल फॉर्म क्या है? ये है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार.
इसको जॉइंटली बनाया गया है इसरो एंड नासा के द्वारा। पर्पस है टू प्रोवाइड अप टू डेट एंड डिटेल स्टडीज ऑफ अर्थ सर्फेस लाइट चेंजेस, ग्लेशियर्स, नेचुरल डिजास्टर एंड मोर। इसको जुलाई 30 को लॉन्च किया गया था फ्रॉम श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर। रॉकेट यूज़ हुआ था GSLV Mk2। तो निसार में 2 डिफरेंट रडार फ्रिक्वेंसीज हैं, एक L बैंड जिसको नासा ने प्रोवाइड किया है और एक है S बैंड जिसको इसरो ने प्रोवाइड किया है। Who has been appointed as the new chairman of UPSC? करेक्ट आंसर डॉक्टर अजय कुमार। यूपीएससी फ्रेंड्स ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसके बारे में आर्टिकल 315 to 323 में मेंशन है इन द पार्ट 14। इसे स्टैब्लिश किया गया है अक्टूबर 1, 1926 को, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसके चेयरमैन हैं डॉक्टर अजय कुमार। पहले चेयरमैन थे यूपीएससी के सर रॉस बेकर। विच कल्चरल प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया हैज़ बिन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट एज द 44th साइट? तो ये है द मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप जो है फ्रेंड्स ये कॉम्बिनेशन है ऑफ डिफरेंट फोर्ट्स। इसमें टोटल 12 फोर्ट हैं। इन 12 में से जो 11 फोर्ट्स हैं ये तमिलनाडु में है और एक जो है ये 11 जो फोर्ट है ये महाराष्ट्र में है और एक जो है ये तमिलनाडु में है। ठीक है, ये आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो ये जो 11 महाराष्ट्र के फोर्ट्स हैं इनके नाम देख लीजिए, रायगढ़ फोर्ट, राजगढ़ फोर्ट, प्रतापगढ़ फोर्ट, पन्हाला फोर्ट, शिवनेरी फोर्ट, लोहगढ़ फोर्ट, सलहेर फोर्ट, सिंधुगढ़ फोर्ट, सुवर्णदुर्ग फोर्ट, विजयदुर्ग फोर्ट एंड खंडेरी फोर्ट। तमिलनाडु का जो एक फोर्ट है इसका नाम है गिंगी फोर्ट। इन September 2025, who has been appointed as the India's new ambassador to United Arab Emirates? Correct answer दीपक मित्तल। Which film has been awarded the Best Picture Award at 97th Academy Awards? तो ऑस्कर अवार्ड्स में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया था एनोरा को। इसके साथ और भी कुछ अवार्ड्स की बात करें, बेस्ट डायरेक्टर दिया गया था CN बेकर को फॉर एनोरा। बेस्ट एक्टर एंड्रियन ब्रॉडी को दिया गया फॉर द ब्रूटलिस्ट। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया मिकी मैडिसन फॉर एनोरा। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग एल मैल को दिया गया फ्रॉम एमिलिया पेरिस। एंड बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म दिया गया आई एम स्टिल हियर जो कि ब्राज़ील की फिल्म है। साथ में बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म दिया गया है फ्लो को। Which credit card size computer has been developed by Indian scientists to understand the sound of early stages of universe? तो यहाँ पे ये जो क्रेडिट कार्ड साइज का कंप्यूटर है इसका नाम है प्रतूष। ये करेगा क्या देखिए, इसको डेवलप किया है बाय द साइंटिस्ट एट रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु। दिस मिशन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू डिटेक्ट एंड स्टडी अ 21 centimeter हाइड्रोजन सिग्नल दैट ओरिजिनेटेड इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द यूनिवर्स। Where was the 20th Global Sustainability Summit 2025 held? Right answer न्यू दिल्ली। इसको September 2, 3 को कंडक्ट किया गया था। थीम था री इमेजिनिंग सस्टेनेबिलिटी, रेजिलियंट, रिजनरेटिव, रिस्पॉन्सिबल। When is National Teachers Day 2025 celebrated? नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है टू कोमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन। इस साल का थीम था इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लर्नर्स। द GST काउंसिल हैज़ रिड्यूस द नंबर ऑफ GST टैक्स स्लैब्स फ्रॉम 4 to हाउ मैनी इन सितंबर? तो ये डिक्रीज होके हो गए हैं 2 स्लैब्स जो कि बच गए हैं 5 and 18%। तो इससे पहले जो है मल्टी स्लैब सिस्टम होता था जिसमें 0%, 5%, 12%, 18 and 28% भी हुआ करता था, पर इन सभी को भी हटा के जो है ना कर दिया गया है सिर्फ 2 टैक्स रेट जो कि हैं 5 and 18%। इसके अलावा एक और यहाँ पे रेट है दैट इज़ 40%। ये किन गुड्स पे होगा? जो भी लग्जरी गुड्स होते हैं उनके ऊपर ये 40% का टैक्स लगेगा। In September 2025, in which city was the Annapurna scheme launched to provide breakfast to sanitation worker? Right answer बेंगलुरु। तो बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड बेवरेज बोर्ड इन्होंने लॉन्च किया अन्नपूर्णा स्कीम फॉर सैनिटेशन वर्कर्स इफेक्टिव फ्रॉम September 1, 2025. Under this scheme, the Bangalore Water Supply and Sewerage Board will provide sanitation worker with preloaded smart cards worth 1500 every month, which they can use to purchase breakfast. What is the rank of India in the Global Work-Life Balance Index? तो इंडिया का रैंक है 42nd। स्कोर दिया गया है इंडिया को 45.81। According to the report, employees in India receive 35 days of paid leave per year.
न्यूजीलैंड फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड है आयरलैंड, थर्ड है बेल्जियम और यूनाइटेड स्टेट्स को दिया गया है यहाँ पे 59th रैंक। विच कंपनी साइंड अ MOU with Merck to strengthen India's semiconductor and electronics manufacturing capability? Right answer, Tata Electronic Private Limited. Who became the new Prime Minister of Thailand? थाईलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर हैं इनमें से अनुतिन चारनविराकुल। यहाँ के ये 32nd प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने रिप्लेस किया है पैतोंगतान शिनावात्रा को। यहाँ पे थाईलैंड की बात करें फ्रेंड्स, कैपिटल बैंकॉक है और यहाँ पे करेंसी यूज होती है थाई बात। विच कंट्री विल होस्ट ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025? तो फ्रेंड्स ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप को होस्ट किया गया है श्रीलंका और इंडिया में। मोस्ट ऑफ द मैचेस को इंडिया में खेला गया। श्रीलंका जो था ये न्यूट्रल पॉलिसी के थ्रू यहाँ पे यूज़ किया गया। यहाँ पे जो भी पाकिस्तान के मैचेस थे राइट, उनको श्रीलंका में कंडक्ट किया गया था। इसको सितंबर 30 से नवंबर 2 तक यहाँ पे जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। वेन्यू था इंडिया एंड श्रीलंका। टोटल 8 टीम्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। विनर कौन रहे हैं? विनर है इंडिया। 13th एडिशन था और इंडिया की कैप्टन रही हैं हरमनप्रीत कौर। विच एमिनेंट राइटर विल बी ऑनर्ड विद प्रोफेसर VK गोकक अवार्ड? राइट आंसर, आनंद V पाटिल। हाउ मेनी पीपल हैव बीन गिवन पद्मा अवार्ड्स इन द ईयर 2025? टोटल यहाँ पे 139 पर्सन्स को जो है पद्मा अवार्ड्स दिया गया है इन द ईयर 2025। नेक्स्ट, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ नीलगिरी थार फाउंड इन द फर्स्ट जॉइंट सेंसस कंडक्टेड बाय केरला एंड तमिलनाडु? तो केरल और तमिलनाडु द्वारा पहली बार संयुक्त रूप से कराई गई नीलगिरी तहर जनगणना में कुल कितनी संख्या दर्ज की गई है? तो यहाँ पे टोटल नीलगिरी तहर जो देखे गए हैं ये हैं 2668। इसमें से देखिए फ्रेंड्स 1365 केरला में देखे गए और 1303 तमिलनाडु में देखे गए। हाईएस्ट नंबर ऑफ नीलगिरी थार देखे गए हैं एराविकुलम नेशनल पार्क में। नीलगिरी तार को जो है एंडेंजर्ड कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है इन द IUCN रेड लिस्ट। अभी थोड़ी देर पहले हमने IUCN की बात की थी राइट, तो इसमें इसे एंडेंजर्ड कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। एंड ये स्टेट एनिमल भी है तमिलनाडु का। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इटालियन प्लेयर टू विन द मेंस सिंगल टाइटल इन विंबलडन ओपन 2025? तो पहले ऐसे इटालियन प्लेयर जिन्होंने विंबलडन जीता है ये है यानिक सिनर। विंबलडन ओपन का 138th एडिशन था जिसको जीता है यानिक सिनर ने। द टूर्नामेंट वॉज प्लेड एट द ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रिकेट क्लब इन लंडन फ्रॉम 30 जून टू 13 जुलाई। रनर अप रहे हैं कार्लोस अल्कराज। वुमेन सिंगल की विनर रही हैं ईगा स्वितेक। दिस वॉज ईगा स्वितेक्स फर्स्ट विंबलडन टाइटल एंड हर 6th करियर ग्रैंड स्लैम टाइटल ओवरऑल। रनर अप रही हैं अमेंडा एनिसिमोवा। Who has been appointed as the new Prime Minister of Ukraine? Right answer, Yulia Sviridenko. In Jan 2025, which state has become the first state to implement Uniform Civil Code after independence? आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। Who has become the new chairman of ISRO? Right answer, V नारायणन। V नारायणन फ्रेंड्स यहाँ पे 11th चेयरमैन है ऑफ ISRO। इसरो की बात करें तो स्टैब्लिश किया गया है अगस्त 15, 1969 को। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। न्यू चेयरमैन V नारायणन है। विच सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय असम गवर्नमेंट एज द सेकेंड कैपिटल ऑफ स्टेट? राइट आंसर, डिब्रूगढ़। हु वन द बेस्ट ड्रामा सीरीज अवार्ड एट द 77th प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स? करेक्ट आंसर, द पिट। और भी यहाँ पे विनर्स की बात करें, देखिए आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज दिया गया द पिट को, आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज द स्टूडियो, आउटस्टैंडिंग लिमिटेड और एंथोलॉजी सीरीज दिया गया है एडोलसेंस को, बेस्ट लीड एक्टर इन ड्रामा सीरीज दिया गया है नोआ वाइल्ड को, बेस्ट लीड एक्ट्रेस ब्रिट लोअर, बेस्ट लीड एक्टर इन कॉमेडी सीरीज दिया गया है सेथ रोगन को, बेस्ट लीड एक्ट्रेस इन कॉमेडी सीरीज दिया गया है जीन स्मार्ट को। ऑलराइट, तो ये थे फ्रेंड्स फुल लिस्ट ऑफ एमी अवार्ड्स 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी सेलिब्रेटेड? तो ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। इस साल का थीम था अचीविंग जेंडर इक्वालिटी एक्शन बाय एक्शन। इन सितंबर 2025 साइंटिस्ट फ्रॉम विच कंट्री डेवलप्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट बोन ग्लू? तो बोन ग्लू को डेवलप किया है चाइना ने। तो इसे क्या होने वाला है, देखिए जो भी बोन फ्रैक्चर है इसको जस्ट 2 to 3 मिनट्स में जो है
ज्वाइन करा जा सकता है. ओके. Who assumed charge as the new Secretary of Ministry of Mines? Right answer, Piyush Goyal. In September 2025, whose first memoir, Mother Mary Comes to Me, was launched in Kochi? इनका नाम है अरुंधति रॉय. The book explores her complex and intimate relationship with her mother, Mary Roy. इसके साथ में फ्रेंड्स अरुंधति रॉय की और भी बुक्स जो एग्जाम में पूछी जाती हैं वो है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, जिसने 1997 में मैन बुकर प्राइज जीता था. ये है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स. तो ये दोनों भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं. वेयर वॉज द रॉयल भूटान बुद्धिस्ट टेम्पल इनॉग्रेटेड? करेक्ट आंसर, राजगीर, बिहार. इसको इनॉग्रेट किया था भूटान के प्राइम मिनिस्टर शेरिंग तोब्गे एंड बिहार के सीएम नीतीश कुमार के द्वारा. इसको बनाने की यहाँ पे कॉस्ट है अप्रॉक्सीमेटली 40 करोड़. दिस टेम्पल इज कंसिडर्ड अ सिंबल ऑफ इंडिया भूटान फ्रेंडशिप. It is the second Bhutanese Buddhist monastery in Bihar after Bodh Gaya. In September 2025, where did Prime Minister Narendra Modi and Singapore PM Lawrence Wong inaugurate India's largest container terminal? Right answer, Jawaharlal Nehru Port, Mumbai. The terminal is named the India-Mumbai Container Terminal and has been developed by PSA International. Who has been appointed as first Black Deputy Prime Minister of Britain? Right answer, David Lammy. Where has Union Minister Ashwini Vaishnav inaugurated the largest lithium-ion battery manufacturing plant of Japan's TDK Corporation? यह है सोहना, हरियाणा. Who has become the first Indian to win the World Youth Scrabble Championship? Correct answer, Madhav Gopal Kamath. Who has become the 15th Vice President of India? भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं सीपी राधाकृष्णन. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन फिल्म मेकर हैज़ वन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट 82nd वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? राइट आंसर, अनुपर्णा रॉय. विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड द एडवांस्ड स्पाई सैटेलाइट OFAC-19 इन सितंबर 2025? तो OFAC-19 को लॉन्च किया है इजराइल ने. व्हेन इज इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2025 सेलिब्रेटेड? तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है 8 सितंबर को. थीम दिया गया 2025 में प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा. हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ फार्मूला 1 रेस इटालियन ग्रैंड प्रिक्स? करेक्ट आंसर, मैक्स वर्स्टैपेन. इन सितंबर 2025, अंडर विच ऑपरेशन डिड इंडियन आर्मी रेस्क्यू ओवर 6,000 पीपल फ्रॉम फ्लड अफेक्टेड एरिया ऑफ नॉर्थ इंडिया? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन राहत. The national literacy rate of India is expected to increase from 74% to what percent? 2011 के सेंसस में ये 74% थी लिटरेसी रेट. अभी ये माना जा रहा है कि ये इंक्रीज होगी और बन जाएगी 80.9%. क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, कुछ ऐसे स्टेट्स और यूटीज़ हैं जिन्होंने फुल लिटरेसी यहाँ पे अचीव कर ली हैं, जैसे कि लद्दाख, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा एंड हिमाचल प्रदेश. इन सितंबर 2025, हिमाचल प्रदेश सेट अ न्यू रिकॉर्ड इन एजुकेशन by becoming 4th fully literate state with a literacy rate of 99.3%. How many medals has India won in the 18th International Earth Science Olympiad held in Jining, China? Correct answer, 7. Who has become the global brand ambassador of famous denim jeans company Levi's? Correct answer, Alia Bhatt. 102-year-old Kokichi Akuzawa has become the oldest person to climb Mount Fuji. He belongs to which country? ये जापान से है. माउंट फुजी की बात करें फ्रेंड्स, ये हाईएस्ट माउंटेन है जापान में और ये एक एक्टिव वॉल्केनो है जिसकी हाइट है 3,776 मीटर. इन सितंबर 2025, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच नेबरिंग कंट्री KP शर्मा ओली रिजाइंड अमिड वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट? तो ये नेपाल के प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने रिजाइन कर दिया है. This protest were primarily led by Gen Z youth against the Nepal government's social media ban and corruption. Which country has successfully test fired its first indigenous long-range cruise missile FP5 Flamingo? Correct answer, Ukraine. Which state has been declared 4th fully literate state of India with literacy rate of 99.3%? अभी हमने डिस्कस किया था. करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश. Debrigarh Wildlife Sanctuary of which state has been approved by National Tiger Conservation Authority to become India's newest tiger reserve?
करेक्ट आंसर है यहाँ पे उड़ीसा। देखिए बात करें इसके बारे में, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सेट टू बिकम इंडियाज न्यू टाइगर रिजर्व. It is located in the Bargarh district of Odisha and will cover an area of approximately 804 square kilometer. इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था 1985 में. इसके अलावा और जो अदर टाइगर रिजर्व्स हैं उड़ीसा, ये हैं सिमलीपाल नेशनल पार्क एंड सतकोसिया टाइगर रिजर्व. Where has the Indian Navy's 11th ammunition cum torpedo cum missile barge LSAM-25 launched in September? इसको थाने में लॉन्च किया गया है on 8 September. Union Minister of Communication Jyotiraditya M. Scindia inaugurated UPI-UPU integration project at which place? तो इन्होंने इसे इनॉग्रेट किया गया था दुबई में. दुबई में फ्रेंड्स 28th यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस ऑर्गेनाइज किया गया था, तो वहाँ पर इन्होंने UPI-UPU इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया. ये है क्या? इट इज़ अ डिजिटल इनिशिएटिव दैट कनेक्ट्स इंडियाज़ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस with the global postal network of Universal Postal Union. Who has become the new director of CSIR National Institute of Science Communication and Policy Research? ये हैं डॉक्टर गीता वानी रायसम. Which country will host G20 Summit 2026? तो इसको USA में कंडक्ट किया जाएगा. कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा? मियामी फ्लोरिडा USA में. The United States first hosted the G20 summit in 2008 and will again host the high-level global summit in 2026, nearly 20 years after the summit was held there. Previous three, जो लास्ट 3 यहाँ पे प्रेसिडेंसी जोन की बात करें, 2025 में इसको साउथ अफ्रीका में ऑर्गेनाइज किया गया, 2024 में ब्राज़ील में और 2023 में इसको इंडिया में कंडक्ट किया गया था. Where will the 28th Asian Table Tennis Team Championship held? Right answer, Bhubaneswar, Odisha. This event is not only a prestigious continental level competition but will also serve as a qualifier for the 2026 ITTF World Team Championship. Where is the multilateral military exercise Zapad 2025 held? इसका वेन्यू था रशिया. तो इसमें मोर देन 20 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, लाइक रशिया, इंडिया, ईरान, बेलारूस, बांग्लादेश एंड तजिकिस्तान. इंडियन आर्मी की लीडरशिप की थी बटालियन ऑफ कुमाऊं रेजिमेंट ने. हु हैज़ वन द फुटबॉल टूर्नामेंट काफा नेशंस कप? करेक्ट आंसर, उज्बेकिस्तान. उज्बेकिस्तान ने इसमें डिफीट किया है ईरान को बाय 1-0. ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है इंडिया ने और इसका वेन्यू था तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान. Where has the world's first park made of ceramic waste अनोखी दुनिया been established? तो ये एस्टैब्लिश किया गया बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में. Former US President Barack Obama won the Emmy Award 2025 in the Outstanding Narrator category for which documentary? Our Oceans. When is National Forest Martyr Day celebrated? ये 11 सितंबर को मनाया जाता है. थीम था इस साल का रिमेंबरिंग मार्टियर्स प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट. इन सितंबर 2025 इन विच स्टेट विल इंडियाज फर्स्ट बैम्बू बेस्ड बायोरिफाइनरी बी ओपन? तो इंडिया का पहला बैम्बू बेस्ड बायोरिफाइनरी असम में सेटअप किया जाएगा. असम के नुमालीगढ़ में इसको सेटअप किया जाएगा. इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है ऑफ 1700 करोड़ और इसको डेवलप किया जाएगा इन कोलैबोरेशन बिटवीन नुमालीगढ़ रिफाइनरी एंड फिनिश कंपनी कैम्पोलिस ओए. Who has become the youngest grandmaster to defeat world champion D. Gukesh? ये हैं अभिमन्यु मिश्रा. 16-year-old अमेरिकन चेस प्लेयर हैं अभिमन्यु मिश्रा. इन्होंने यहाँ पे डिफीट किया है डी गुकेश को. इसको ऑर्गेनाइज किया गया था समरकंद उज्बेकिस्तान में. Which city has won the first prize in the category of cities with population of more than 10 lakh in the Clean Air Survey Awards? ये है इंदौर. Who has been re-elected as the Prime Minister of Norway? Correct answer, Jonas Gahr Store. नॉर्वे की बात करें, कैपिटल ऑस्लो है और यहाँ पे करेंसी होती है नॉर्वेगियन क्रोन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री अनवील्ड द AI पावर्ड एक्स्ट्रा लार्ज ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल घोस्ट शार्क? राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया. This underwater drone has been developed by Royal Australian Navy. Who has been appointed as new national ambassador for the Namo Yuva Run campaign for a drug-free India? तो ये नेशनल एम्बेसडर बन गए हैं मिलिंद सोनम.
To commemorate the 75th birth anniversary of Prime Minister Modi, the Bharatiya Janata Yuva Morcha launched Namo Yuva Run campaign on September 7th. Famous actor and fitness icon Milind Soman has been appointed as the national ambassador for the campaign. Where is the 28th Universal Postal Congress held? इसको दुबई में कंडक्ट किया गया था, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, और इसको इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया था यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने, और इन्होंने यहाँ पे यूपीआई यूपीयू इनिशिएटिव को भी लॉन्च किया था। RBI has announced that it will issue a commemorative coin of what denomination to mark the centenary of birth of Dr. Bhupen Hazarika, the legendary singer from Assam. तो यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा 100 का डिनोमिनेशन। Bhupen Hazarika was a prolific lyricist, composer, singer, poet, filmmaker, and writer from the northeastern Indian state of Assam. He was born on September 8, 1926 in Sadia, Assam. What position has India got in the IMD World Talent Ranking? India 63rd पोजीशन पे रहा है। बाकी और देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, एशिया पैसिफिक रीजन में हांगकांग 4th पोजीशन, सिंगापुर 7th एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स रहा है 9th पोजीशन पे। टॉप 3 कंट्री में आते हैं स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग एंड आइसलैंड। वेयर इज द फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस ऑफ IIM अहमदाबाद इनॉग्रेटेड? राइट आंसर दुबई। IIM Ahmedabad's first campus outside India was inaugurated by Dubai Crown Prince Shah Jahan Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum and India's Education Minister Dharmendra Pradhan. The primary objective of IIM Ahmedabad's Dubai campus is to globalize India's education system. To keep its technology and conversation safe, the Indian Army has started using which indigenous mobile system in place of WhatsApp? तो यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है संभव ऐप। संभव क्या है? सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। तो ये कम्प्लीटली मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी है। इसके बाद जो है इन्होंने व्हाट्सएप को यूज़ करना बंद कर दिया है और ये यूज़ करते हैं संभव ऐप। व्हेन इज़ वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 2025 सेलिब्रेटेड? राइट आंसर 13 सितंबर। इस साल का थीम है फर्स्ट एड एंड क्लाइमेट चेंज। वेयर विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान? राइट आंसर इंदौर। Keeping in mind the health and empowerment of women, the Healthy Women Strong Family campaign will run from September 17 to October 2nd. Prime Minister Modi will launch the campaign on September 17 in Indore. Who is the author of the book Different But No Less? Correct answer Anupam Kher. In September 2025, where did Union Minister Dharmendra Pradhan inaugurate India's first overseas Atal Innovation Center? Correct answer Abu Dhabi. Which campaign has ICC unveiled for the Women's Cricket World Cup 2025? तो इस कैंपेन का नाम है Will to Win. Which former Prime Minister was honored with V. Narasimha Rao Memorial Award for Economics? Correct answer Dr. Manmohan Singh. In September 2025, which country appointed Diela the world's first AI minister? तो ये अपॉइंट किया है अल्बेनिया ने। In which village of Uttarkashi district did cloudburst occur on 5th August? तो ये धाराली में हुआ था। Which state government has announced to celebrate 7th August as Sustainable Agriculture Day every year to commemorate the birth centenary of Dr. M.S. Swaminathan, the father of India's Green Revolution? राइट आंसर महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने डिक्लेयर किया है कि 7 अगस्त को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे के रूप में मनाया जाएगा। Who has been awarded Trinidad and Tobago's highest civilian honor, Order of Republic of Trinidad and Tobago? Correct answer Narendra Modi. Who is the author of the book titled M.S. Swaminathan, The Man Who Fed India? ये लिखा है प्रियंबदा जयकुमार ने। Who has launched the Courtesy Squad scheme to strengthen the safety of women in public places? सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए शिष्टाचार दस्ता योजना दिल्ली पुलिस ने शुरू किया। Who is the author of the book PMO, Prime Minister's Office Through the Years? Himanshu Roy. Who is the author of the book Why the Constitution Matters, published by Penguin Random House? इसके ऑथर हैं DY चंद्रचूड़। Who became the 89th Chess Grandmaster of India? अगस्त 2025 में भारत के 89 शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं रोहित
कृष्णा। बिटवीन टू कंट्रीज, विच टू कंट्री द नेवल एक्सरसाइज स्लिनेक्स कंडक्टेड? तो स्लिनेक्स इंडिया और श्रीलंका के बीच में कंडक्ट किया गया है। ये एक बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है बिटवीन नेवीज ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका। इंडियन शिप्स पार्टिसिपेटिंग इन द एक्सरसाइज आर INS राणा एंड INS ज्योति। 12th इसका एडिशन है, वेन्यू है कोलंबो, श्रीलंका। विच गवर्नर ला गणेशन पास्ड अवे इन अगस्त 2025 एट द एज ऑफ 80? राइट आंसर, नागालैंड। इन विच स्टेट और यूटी द 18th प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो 18th एडिशन ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया भुवनेश्वर, उड़ीसा में, और इस कॉन्फ्रेंस का टॉपिक था कंट्रीब्यूशन ऑफ डायस्पोरा टू अ विकसित भारत। द टैब्लो ऑफ विच स्टेट और यूटी हैज़ वन द बेस्ट टैब्लो अवार्ड इन द रिपब्लिक डे परेड? राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो टैब्लो था, इसका थीम था महाकुंभ, गोल्डन इंडिया, हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। बेस्ट टैब्लो अमंग सेंट्रल मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को दिया गया। मार्चिंग कंटिजेंट कैटेगरी में ये जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स को दिया गया, और मार्चिंग कंटिजेंट कैटेगरी में दिया गया है ये दिल्ली पुलिस मार्चिंग कंटिजेंट को। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ ICC वुमेन्स चैंपियनशिप 2022-25? राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। द 13th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्वारिन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री हैज स्टार्टेड? तो एक्वारिन को इंडिया और मालदीव्स के बीच में कंडक्ट किया जाता है। हु वन द UEFA नेशंस लीग टाइटल इन जून 2025? जून 2025 में UEFA नेशंस लीग का खिताब जीता है पोर्टुगल ने। UEFA का फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। In a thrilling final at the Allianz Arena in Munich on June 8th, Portugal won their second UEFA Nations League title after defeating Spain by 5-3 in the penalty shootout. Who won the SAF Under-19 title in May 2025? SAF Under-19 जीता है इंडिया ने। SAF का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, और ये मैच खेला गया था गोल्डन जुबली स्टेडियम, यूपिया, अरुणाचल प्रदेश में। Who has been appointed as the new private secretary to PM Modi in March 2025? Correct answer, Nidhi Tiwari. The government has officially appointed Indian Foreign Service Officer Nidhi Tiwari as the private secretary to PM Modi. PM Modi's primary secretary 2 है शक्तिकांत दास, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी 1 है प्रमोद कुमार मिश्रा। Who has become the first Indian to be honored with star on the Hollywood Walk of Fame? Correct answer, Deepika Padukone. Where has the 17th BRICS Summit 2025 been organized? 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को रियो डे जनेरियो, ब्राज़ील में कंडक्ट किया गया था, और इसको इंडिया की तरफ से PM मोदी ने अटेंड किया था। इसको जुलाई 6 और 7 को कंडक्ट किया गया था। थीम था ब्रिक्स का स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। व्हेन इज वर्ल्ड बायो प्रोडक्ट डे 2025 सेलिब्रेटेड? करेक्ट आंसर, जुलाई 7। थीम रहा है द बायो E3 मेथड। व्हेन इज नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे 2025 ऑब्जर्व्ड? करेक्ट आंसर, 18 जुलाई। थीम है इसका द पावर टू एंड पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी इज स्टिल इन आवर हैंड्स। विच सिटी हैज़ बीन नेम्ड द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया फॉर द 8th कंसेक्यूटिव टाइम इन स्वच्छ सर्वेक्षण? स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है इंदौर, मध्य प्रदेश। टॉप 3 सिटीज़ में आते हैं यहाँ पे इंदौर, सूरत एंड नवी मुंबई। नोएडा को क्लीनेस्ट सिटी का यहाँ पे टैग दिया गया है इन द 3 to 10 लाख पॉपुलेशन कैटेगरी। व्हेन नेशनल यूथ डे 2025 इज सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। थीम क्या है? यूथ एम्पावरमेंट फॉर नेशन बिल्डिंग। टू होम विल द 59th ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 बी अवॉर्डेड? 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा विनोद कुमार शुक्ला को। हु हैज़ बिकम द 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार। हु हैज़ बिकम द 11th चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? सेबी के 11वें अध्यक्ष हैं तुहीन कांता पांडे। हु हैज़ वन द मेंस एंड वुमेन्स टाइटल इन खो खो वर्ल्ड कप? खो खो वर्ल्ड कप में मेन और वुमेन दोनों ही टाइटल को जीता है इंडिया ने,
और दोनों में ही फ्रेंड्स रनर अप जो है ना नेपाल है, तो ये पॉइंट आप याद रखें। पहला इसका एडिशन था जिसको इंदिरा गांधी स्टेडियम न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया गया फ्रॉम Jan 13 to 19। मैस्कॉट था तारा एंड तेजस। Which union minister has unveiled the battlefield surveillance system Sanjay? Right answer Rajnath Singh. Where has India's first green data center been established? भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर सेटअप किया गया गाजियाबाद यूपी में। Which state government has launched Operation Kalnemi campaign against fake sadhus who cheat and defraud in the name of religious faith? तो ये ऑपरेशन कलनेमी को उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। When is International Sports Day 2025 celebrated? इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे जून 11 को मनाया जाता है। इस साल का थीम था चूज स्पोर्ट्स एवरी डे। Who has won the title of World Test Championship 2025? Right answer South Africa. Who has won the 32nd Vijay Hazare Trophy 2024-25 title? विजय हजारे ट्रॉफी का 32nd एडिशन जीता है कर्नाटक ने। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था दिसंबर 21 से Jan 18 तक। कर्नाटक विनर है फॉर द 5th टाइम, जिसके कैप्टन थे मयंक अग्रवाल। विदर्भ रही है रनर अप, कैप्टन थे करुण नायर। प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया है स्पिन रविचंद्रन को, एंड देन प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया है करुण नायर को। हु इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट चिनाब रेल आर्क ब्रिज ऑन 6 जून? इसको इनॉग्रेट किया था पीएम मोदी ने। बात करते हैं ये वर्ल्ड का हाईएस्ट चिनाब रेल आर्क ब्रिज है क्या। On June 6, 2025, Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Chenab Rail Bridge in Jammu and Kashmir. The bridge is built over the Chenab River. तो ये चिनाब रिवर के ऊपर बना गया है। It is located at a height of 359 meter, approximately 35 meter higher than Eiffel Tower. It has total length of 1315 meters. The Chenab Bridge is a steel and concrete arch bridge that connect the villages of Bakkal and Korid in Riasi district of Jammu Kashmir. तो ये बक्कल और कौरी जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हैं इन्हें कनेक्ट करता है। वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट नाइट सफारी कुकरेल बी कंस्ट्रक्टेड? भारत की पहली नाइट सफारी कुकरेल का निर्माण किया गया लखनऊ उत्तर प्रदेश में। गुनेरी विलेज हैज़ बिन डिक्लेयर्ड फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ विच स्टेट? करेक्ट आंसर गुजरात। Which country has honored Prime Minister Narendra Modi with its national honor Officer of the Order of Star? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने राष्ट्रीय सम्मान ऑफिसर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया है? करेक्ट आंसर घाना। फ्रेंड्स ये हो गए आपके टॉप 251 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सीरीज़ के। आई होप आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर है। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कमेंट करके। टोटल 3 क्वेश्चन है, देखिए। Who will be awarded the Nobel Peace Prize 2025? When is World Heart Day 2025 celebrated? Last question. Which Kannada writer has won the International Booker Prize 2025? और उनको किस बुक के लिए जो है ये अवार्ड दिया गया है ये भी आपको बताना है कमेंट करके। तो ये हो गए आपके तीनों क्वेश्चंस। ऑलराइट, इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन। तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में जीके और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी जीके पर। ऑलराइट, और देखिए हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है जीके जीएस का 1 लाइनर 25,000 का बुक। तो फ्रेंड्स ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज, साथ में जनरल साइंस एंड देन एनसीईआरटी नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी ये भी मिल जाएंगे। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज़ करनी है इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं। और रही बात ई बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com में। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, ईयरली ई बुक मिल जाएगा, देन 11,000 जीके जीएस का पार्ट्स में आपको ई बुक मिल जाएगा, एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना वेरी इंपॉर्टेंट ये भी आपको मिल जाएंगे जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ई बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट,
और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स PDF की, तो ये जो फ्री PDF है, इस वीडियो का जो फ्री PDF है ना, ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री PDF, यहाँ पर जाके जो है ये फ्री PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना GK और करंट अफेयर्स का विनर बैच, यहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, GS नोट्स, ई-बुक्स आपको मिल जाएंगी एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000 प्लस GK का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा। एंड देन करंट अफेयर नोट्स और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर है, तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए और ये जो डाउनलोड है PDF को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ओके, साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और PDF से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।